पहले तो आप अपना परिचय बताइए। जय हिंद मित्रों, मैं गोपाल भानुशाली, सामाजिक कार्यकर्ता, ठाणे जिला। गोपाल जी, आज जो माजीवाड़ा मानपड़ा प्रभाग समिति के अंतर्गत जो मेन होटल को लेकर आपने जो विषय छेड़ा है भ्रष्टाचार का, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो वो अपन मिंट होटल है कहाँ ये जान लो। माजीवाड़ा मानपड़ा प्रभाग समिति के हद में रेवाली तालाब है, उसके बाजू में एक मिंट होटल ग्राउंड+2 का बांधकाम किया गया है। सदर बांधकाम जब शुरू था तो ये बांधकाम मैंने ठाणे और माजीवाड़ा प्रभाग मेरे सूत्रों द्वारा माहिती मिली थी कि बांधकाम इलीगल तरीके से और वाड़ीव बांधकाम हो रहा है, बड़ा चढ़ा के बांधकाम हो रहा है। तो संबंधित अधिकारी इन्होंने तभी दुर्लक्ष किया, जानबूझकर दिशा भूल की मेरी कि बांधकाम अधिकृत है। बाद में हमारा काम है माहिती देना, कार्रवाई करने की जवाबदारी है संबंधित अधिकारियों की, जो माजीवाड़ा मानपड़ा प्रभाग समिति के अधिकारियों की। दूसरे कामों में व्यस्त था। कुछ दिनों पहले मुझे जब मैं इधर से जा रहा था तो मुझे होटल दिखाई दी, तो ग्राउंड+2 का बांधकाम, ऊपर से रोड के ऊपर सीढ़ी, ये बांधकाम दिखा। तो मैंने वापस से इनके अभी जो सहायक आयुक्त है श्रीमती सोनल काड़े, इनसे माहिती ली। श्रीमती जी का कहना है, श्रीमती सोनल काड़े का कहना है कि जो बांधकाम है वो अधिकृत है, उसके पूरे नकाशे वगैरह है, पूरे दस्तावेज हमने चेक किए, लेकिन कुछ गड़बड़ दिखी तो हमारा तो काम है तय तलक जाना। तो माहिती अधिकार अंतर्गत मैंने पूरे जो दस्तावेज मंगाए तो उसमें से निष्कर्ष हुआ कि जो बांधकाम ग्राउंड+2 का और जो रोड के ऊपर सीढ़ी बनाई गई है वो टोटल होटल ही इलीगल तरीके से बनाया गया। होटल मिंट अभी का नाम है, जूना नाम है उसका होटल मुक्ति, जो पहले बार एंड रेस्टोरेंट और ऊपर रेसिडेंशियल होटल था। जो अभी माजीवाड़ा मानपड़ा प्रभाग समिति के तत्कालीन सहायक आयुक्त, उपायुक्त, इनके भ्रष्टाचारों से ग्राउंड+2 के ऊपर जैसा कि गोपाल जी, आपको जब सूचना मिली होगी, आपकी जानकारी में आया होगा कि मेन होटल अवैध है, तो आपने आरटीआई देने से लेकर तकरार तक आपको क्या महानगर पालिका से फीडबैक मिला है? फीडबैक में यह था कि माहिती अधिकार के लिए भी मुझे दिशा भूल करते गए, लेट में लेट माहिती दी गई उन्होंने, लेकिन जो सूत्रों के हवाले माहिती मुझे मिली थी, माहिती एकदम परफेक्ट थी कि चमत्कार कैसे हो गया ये आप खुद समझ सकते हैं। इसमें भी जो संबंधित अधिकारी थे जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किया, ठाणे महानगर पालिका आयुक्त को तो दिशा भूल करते रहेंगे या उनका भी इसमें हिस्सा रहेगा, लेकिन माननीय श्री लोक आयुक्त साहब, इनकी भी दिशा भूल संबंधित की और उनको उन्होंने जवाब दिया कि इस जगह पे ग्राउंड+2 का दुरुस्ती हो रही है, चालू का काम है। और वो जो सुनावनी थी, वो सुनावनी में तत्कालीन सहायक आयुक्त प्रीतम पाटिल साहब, श्री उपायुक्त श्री दिनेश तायडे साहब, कार्यालय अधीक्षक स्मिता सुर्वे मैडम और लिपिक प्रवीण तावड़े साहब ये हाजिर थे। इन्होंने सुनावनी में निष्कर्ष दिया ग्राउंड+2 का बांधकाम है। तो जो बांधकाम जो पहले तभी भी इलीगल था, 1990 में जब उसको टैक्स लगाया गया जो ग्राउंड+1 का था, तो ये इस सुनावनी में 2025 या 26 में ग्राउंड+2 का पेपर बने कैसे? तो इसको भ्रष्टाचार नहीं तो क्या बोलेंगे? तो ये जानकारी में जैसा गोपाल भाई बताया जा रहा है कि ग्राउंड+2 अभी बताया जा रहा है, अधिकारियों के हिसाब से उन्होंने कुछ पेपर में शॉर्टकट किए, ऐसा आपका कहना है? खुला किया है, उसके अवैध पेपर बनाए ये लोग ने, क्योंकि पेपर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये अवैध निर्माण में प्रशासन का खुला सहयोग? माजीवाड़ा मानपड़ा प्रभाग समिति से उपायुक्त लेके सहायक आयुक्त तत्कालीन और हजर, जो भी हजर सहायक आयुक्त श्रीमती सोनल काड़े, ये एसी केबिन से बाहर निकलेंगे तो इनको दिखाई देगा ना। और जो लिपिक है वो तो दिशा भूल करेंगे। आज यही क्षेत्र में अनेक ऐसे बांधकाम चालू है, जो बांधकाम उन्होंने कभी तोड़े थे, वापस 4-4 माले की इमारत खड़ी हुई,
ये उनको पता ही नहीं, हमारी कार्रवाई प्रस्तावित है, ऐसे हर बात पे उन्होंने जवाब दिए। और इसका तो एकदम एकदम अभी सही मायने पे 15 अगस्त को राष्ट्रपति पुरस्कार देना चाहिए था। के पूरे दस्तावेज है, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग से ही बात करता हूं। तो उन्होंने खुद मुंह से बोला था। तो ये क्या पेपर झूठ है क्या? लोक आयुक्त को ये पेपर दिए गए। और जैसा कि गोपाल भाई अपना जो माजीवाड़ा मानपाड़ा प्रभाग समिति के कुछ ही दूरी पर वो होटल मेन बनाया गया है, बरोबर है। तो आपने जो तकरार की थी, हाँ। इस तकरार के लेते हुए इन्होंने क्या संज्ञान अब तक लिया है? क्या वो आज करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, ये तकरार जब बांधकाम शुरू था तभी अपन ने दी थी। आज बांधकाम पूरा होकर होटल चालू भी हो गया, ये इनकी जवाबदारी थी। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं पत्रकार है, हमारा काम है उनके निर्देश में लाके देना। कार्रवाई करने की पूरी जवाबदारी तो इनकी थी, तो तभी से इन्होंने कार्रवाई नहीं की, तो अभी क्या करेंगे? और हालांकि अभी तक तुम जब तक कुछ कार्रवाई करते हो तो माहिती तकरारदार को दी जाती है, तो अभी तक कुछ माहिती नहीं दी गई है। और कुछ नोटिस बिटिस अभी तो देने की जरूरत है, क्योंकि इल्लीगल है ना। 2090 की आप चलो, मैं झूठ बोलता हूं, पेपर झूठ नहीं बोलते। यहाँ के हजर सहायक आयुक्त तत्कालीन सहायक आयुक्त श्री महेंद्र, शायद महेंद्र गायकवाड़, इसमें तो सिर्फ गायकवाड़ लिखा है, गायकवाड़ साहब थे। उन्होंने 2014 में भी मुक्ति होटल बार एंड रेस्टोरेंट, सत्यम ट्रेडर्स, इनको नोटिस भेजी थी कि आप पूरे दस्तावेज सादर करो, तभी भी ये लोग कुछ दस्तावेज सादर नहीं कर पाए। तभी तो बांधकाम पूरा रेडी था, ग्राउंड +1 का था, तो बांधकाम 2 माले के थे, हाई कर दी तभी हुआ। और है नकाशे वगैरह टाउन प्लानिंग में दिए थे, टाउन प्लानिंग में उनको नामंजूर कर दिए कि ये मंजूरी नहीं दी गई। तो ये तो लेकिन ग्राउंड +2 का बांधकाम हुआ कैसे? तो ये खुला खुला दिख रहा है कि इन लोगों ने, एक भ्रष्टाचारी लोग हैं, तत्कालीन सहायक आयुक्त, हजार सहायक, इन्होंने जो एक दस्तावेज ही बना दिए कि ग्राउंड +2 का बांधकाम है, कोई भी आएगा उन्हें बता दीजिए। आज आपने जो गोपाल का पत्रकार परिषद रखी है, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन अधिकारियों को और जनता से क्या संदेश आप देना होगा? अधिकारियों को यही, जो वरिष्ठ अधिकारी है उनको तो एक ही है कि जो संबंधित अधिकारी है उनको निलंबित किया जाए, तत्काल उन पे गुने दाखिल किए जाए। कि अभी एक बिल्डिंग कुछ बनती है जिसमें MRTP डाला जाता है, लेकिन उसके दस्तावेज नहीं बनते कि वो लीगल है, DPL प्रोसेस होता है, लेकिन इसको तो पूरा लीगल बता दिया उन्होंने। और एक कार्यालय को, लोक आयुक्त को, तो इसके ऊपर लापरवाही किया, क्या बोले, तो इसमें इनके पे गुने दाखिल होने चाहिए और इनको निलंबित करने चाहिए। जैसा कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बहुत ही जोरों शोर से दबाया जाता है अधिकारियों द्वारा, तो अगर आपकी ये आवाज को बिठाने के लिए या इस चैनल के माध्यम से आपकी आवाज इन अधिकारियों को पहुंच रही है, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगला कदम तो जैसे स्टेप बाय स्टेप है, नहीं कर रहा, जिन्होंने 1 महीने में कार्रवाई नहीं की तो कार्यालय के बाहर अपन उपोषण में बैठेंगे। फिर भी ये लोग नहीं माने तो लास्ट में हम, न्यायालय तो हमारे पास है जहां पे हर एक चीज को न्याय मिलता है। और रहा आवाज दबाने की बात, यह कि आवाज, कोई बांधकाम के खिलाफ कंप्लेंट करना भी एक गुनाह। पे एक RTI कार्यकर्ता पे फायरिंग हुई है, बाल बाल बचे हैं, ये भी घटना हुई है। तो ये वजह से हमारी जान को भी धोखा है। माननीय से पुलिस आयुक्त साहब से विनंती है कि हमें सुरक्षा प्रदान करें। इसके आगे भी हमने 2 बार लेटर दिए और एक शासकीय कार्यालय में हमारे पे हमला किया गया है, क्योंकि अनेक भ्रष्टाचार, उसमें संबंधित अधिकारी, इनके मैंने जो भ्रष्टाचार है, इनकी जो भोंदूगिरी बोलूंगा तो, क्योंकि पगार शासन का लेंगे लेकिन गुलामी करेंगे बांधकाम धारक बार वालों की। तो ये मैं सब पब्लिक के सामने लाता हूं, तो आगे मुझे भी जान को खतरा है। तो माननीय श्री आयुक्त साहब, पुलिस आयुक्त साहब मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे, वापिस एक तीसरी बार उनको लेटर दूंगा, नहीं तो बाकी हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। और इसमें मित्रों एक बता देता हूं आपको, 2017 में जो ग्राउंड +1 का बांधकाम था, तो बांधकाम धारक ने होटल का टैक्स कैंसिल हो, उसके लिए लेटर भी दिया था। तो जो पहले टैक्स लगाया था वो कैंसिल हो गया, तो बांधकाम तो इलीगल हो गया ना। अभी कैसे टैक्स कैसे लगेगा? और टैक्स लगेगा तो इलीगल बांधकाम पे लगेगा, तो बांधकाम इलीगल है ये 100%, जैसे मैंने तकरार की थी और आगे भी मैंने
ट्विटर पे भी माहिती दी थी, पर संबंधित अधिकारी इन्होंने कुछ भी कार्रवाई की नहीं। तो सुनावनी में जैसा कि आपने बताया कि मुझे कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिससे ये साबित हो रहा है कि ये अवैध है, हाँ, तो ये अवैध जब साबित हो रहा है तो इसमें महानगर पालिका से कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया कि हम आपको वक्त देते हैं, इस पे कार्रवाई की जाएगी या इसे हम हमारी कार्रवाई में लेंगे, हमारा बता रही है। देखो कार्रवाई अगर होटल है उसमें इनके नाम पे एक स्वीट रूम जो हमेशा के लिए इनके नाम पे बुक हो गया है, या इनकी कोई पार्टनरशिप हुई रहेगी, सब कुछ हो सकता है। आर्थिक व्यवहार भी हुए, अगर नहीं होते थे तो आप समझिए एक रोड पे बेचारा गोर गरीब ठेला लगाता है तो ठेले पे कार्रवाई करके उसका ठेला तोड़ दिया जाता है, या उसको 1250 रुपया जो उसको कमाने के लिए 2 दिन लगते तो भी उससे वसूल किया जाता है। और ये जो आज करोड़ों का जो आशियाना खड़ा करते उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते ये लोग? भानु भाई, जैसे रेस्टोरेंट और जो हमारे खाने पीने जो रेस्टोरेंट रहता है जिसमें आदमी खाना खाते हैं उस होटल के ऊपर 7 लाइसेंस जीआर में है हमारे, बरोबर तो इसे जीआर के अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर तात्कालिक एफआईआर किया जाता है कंप्लेंट द्वारा। बरोबर। तो इसी तरह से ये जो अवैध निर्माण बनाया गया है तो सुनवाई के दिन ऐसा कोई एफआईआर आपके सामने नहीं आया, क्यों एफआईआर आपको देखने मिला और आपकी जानकारी में? एक भी एफआईआर को पूरी फाइल मैंने डीपीएल प्रोसेस की मंगाई थी, इसमें कुछ भी दस्तावेज नहीं है कि होटल के जो फूड लाइसेंस लगता है, रेसिडेंशियल लाइसेंस, फायर लाइसेंस लगता है। अब इसको फायर लाइसेंस भी नहीं है। कल यदि कुछ घटना होती है तो होटल में रहने वाले लोग और होटल के स्टाफ सब बेचारे जल के मरेंगे, तो उसका जवाबदार ये लोग रहेंगे या होटल मालिक रहेगा?